Now, question practice on क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन अभी इजी ले रहे हैं, फिर लेवल बढ़ाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच हैज, ये मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उसका डिफिनेशन और उसका मीनिंग और हाउ टू कंपेयर वाला चीजें सीख पाए आप। विच हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट, which has highest and lowest hydration energy, which has highest and lowest hydration energy, which has highest and lowest hydration energy। पहला ऑप्शन है लिथियम प्लस, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है सोडियम प्लस और चौथा ऑप्शन है Mg+2। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, विच हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। पहला ऑप्शन है लिथियम क्लोराइड, दूसरा है BeCl2, तीसरा है MgCl2 और चौथा है NaCl। विच हैज मोर कोवैलेंट एंड लीस्ट कोवैलेंट, दोनों निकालना है, एंड लीस्ट कोवैलेंट दोनों आंसर करना है, और रिस्पेक्टिवली है हाईएस्ट एंड लोएस्ट हाइड्रेशन रिस्पेक्टिवली। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। पहला ऑप्शन है बेरिलियम नाइट्राइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइड, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्वेश्चन नंबर 4, विच हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी, respectively। Which has highest hydration energy and highest conductivity respectively। ऑप्शन में है लिथियम प्लस, बेरिलियम +2, सोडियम प्लस और Mg+2। चलो पहले 4 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर 4th क्वेश्चन। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में हम क्या सोचते हैं? कोई भी यानी कंपाउंड को पानी में डाल दिए, जाके आयंस में ब्रेक हो गया, आयंस में ब्रेक होने के बाद केटाइन और एनायन में ब्रेक हो गया, एनायन में ब्रेक हुआ, उसको वाटर ने घेर लिया, घेरने के बाद उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, स्टेबिलिटी आने के बाद वो एनर्जी लूज कर देगा। ये हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है, यही डिफिनेशन है। अब हाइड्रेशन एनर्जी
जानना है तो ये जानना होगा कि साइज केटाइन का क्या होना चाहिए, छोटा। जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा वाटर घेरेगा, और ज्यादा घेरेगा तो उतना ही ज्यादा से ज्यादा उसको स्टेबिलिटी आएगी, उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो एक हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के लिए उसका साइज कम होना पड़ेगा, साइज कम होना पड़ेगा। बराबर है क्या? साइज क्या होना पड़ेगा, कम। अब मुझे बताओ लिथियम और बेरिलियम में, सोडियम में और मैग्नीशियम में साइज किसका कम है? इसका कितना ऑर्बिट, एक ऑर्बिट। इसका कितना ऑर्बिट, एक ऑर्बिट। इसका दो ऑर्बिट, इसका दो ऑर्बिट, 2 और 8, 2 और 8, 2 और इसका भी 2 ऑर्बिट सेम आया तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। अच्छा ये बताओ मेरे को, अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका साइज कम होता है? बेरिलियम +2 का। तुम आंसर क्या किए हो तुम लोग, लिथियम प्लस। ये भुलवा दिया है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है तुम्हें उधर से उधर घुमा दिया है। तो मुझे बताओ लिथियम में और बेरिलियम में साइज किसका कम है? ये तो साइज चलो बड़ा है, तुम इसमें घूम गए हो, इसका साइज कम है ना, हाईएस्ट इसका आएगा ना। अब देखो हाईएस्ट साइज, अब साइज क्या होना चाहिए, लोएस्ट बोल रहा है, साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब मुझे बताओ अल्कली में और अल्कलाइन में साइज किसका ज्यादा होता है? या ऑर्बिट 2 है तो कहां जाओगे, प्रोटॉन के पास, 11 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन, इसका साइज ज्यादा होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा Na+। या ऐसे सोचो अल्कली में और अल्कलाइन में, अल्कली का साइज क्या होता है, अल्कली का साइज बड़ा होता है अल्कलाइन से। अल्कली का साइज बड़ा है अल्कलाइन से। क्लियर हुआ या फिर से बताऊं? विच हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी? पहला ऑप्शन है लिथियम प्लस, दूसरा है बेरिलियम +2, तीसरा है सोडियम प्लस, चौथा है Mg+2। मुझे कुछ भी आंसर नहीं निकाल के देना है, मुझे इसका बस ये बता दो, इसका साइज का सीक्वेंस बताओ मेरे को, साइज का सीक्वेंस बताओ इसका, ये चारों ऑप्शन का साइज का सीक्वेंस बताओ मेरे को। साइज, रेडियस, लिथियम, बेरिलियम +2, सोडियम और Mg+2, साइज का सीक्वेंस बताओ। कितने ऑर्बिट, दो दो ऑर्बिट है, यहां एक है, यहां दो है, इनका साइज बड़ा होगा। अब ऑर्बिट सेम तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। लिथियम में कितने प्रोटॉन, 3, बेरिलियम में 4, तो किसका साइज कम हुआ, बेरिलियम का, फिर लिथियम का। इस दोनों में ऑर्बिट सेम तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो साइज कम, Mg+2 और Na+। ये साइज का सीक्वेंस है, यस और नो? और ऐसे भी मैं तुमसे ये समझा रहा था कि कभी भी अल्कली मेटल अल्कलाइन से बड़ा होता है, अल्कली मेटल अल्कलाइन से बड़ा होता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होता है ना, यही समझा रहा था मैं। अब मुझे ये बताओ हाईएस्ट हाइड्रेशन चाहिए तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए साइज क्या होना पड़ेगा, रेडियस क्या होना पड़ेगा, कम। तो बताओ कम किसका है, कम किसका है? अब यहीं पे क्वेश्चन होता, विच हैज लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी में क्या सोचोगे, साइज क्या होना, बड़ा होना, साइज क्या होना, बड़ा होना। तो बताओ आंसर क्या करोगे, Na+। चलो क्वेश्चन को और आसान बना दिया, मतलब वही क्वेश्चन है। अब समझ में आया? हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी के लिए रेडियस कम होना और लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी के लिए
रेडियस ज्यादा होना, साइज ज्यादा होना। साइज किसका ज्यादा है? इसका, और इसका कम है। इसमें हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इसमें हाइड्रेशन कम होगा। लिख लो इस चीज को, पहले लिखते चलो। एक क्वेश्चन के साथ एक कंसेप्ट बनाओ, वहीं पे की पॉइंट लिखो। एक क्वेश्चन के साथ लिखो और वहीं पे की पॉइंट लिखो। हाइड्रेशन एनर्जी चेक करना है केटाइन के लिए चाहे एनाइन के लिए, दोनों में साइज कम होना है। दोनों का साइज कम होना, यानी कि एनाइन के लिए साइज बड़ा होना, नको, दोनों के लिए साइज कम होना। लिख लो की पॉइंट में, क्वेश्चन के बाजू में ही थ्योरी लिखो। लोएस्ट केटाइन, लोएस्ट साइज केटाइन विल मोर हाइड्रेशन एनर्जी। और लार्जर केटाइन साइज हैज लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या सर्च करोगे? कम रेडियस, साइज कम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो की पॉइंट लिख लो। क्या लिखोगे? शॉर्ट में लिख लो ऐसे की पॉइंट। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के लिए साइज क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। अब उल्टा तो याद ही रखोगे ना, ये अगर कम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिया जाए एग्जांपल्स में, तो आपको एग्जांपल्स में क्या करना होगा? साइज निकालना होगा। साइज निकालो आप, तो ये हमारा की पॉइंट रहेगा हर बार। की पॉइंट में एक चीज हमने इंक्लूड किया कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना पड़ेगा तो साइज कम होता है। ठीक है, तो साइज अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में साइज किसका ज्यादा होता है? साइज अल्कली का ज्यादा होता है। तो अगर हम इसके बारे में सोचे तो अल्कली इज लार्जर देन अल्कलाइन। अगर इनके बारे में सोचे तो अल्कली इज लार्जर देन अल्कलाइन। अच्छा, इनके बारे में क्या सोचेंगे? तो ये ग्रुप नंबर 3 के हैं और ये ग्रुप नंबर 2 के हैं। ठीक है, तो की पॉइंट लिखते चलना, कंफ्यूजन में नहीं आना है। कोई डाउट है? चलो आगे आते हैं। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बनाते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने 2 दिया था, तो पहले ये वाला चेक करते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर चेक करते हैं। मोर कोवैलेंट LiCl है और BeCl है। चलो इसी में चेक कर लेते हैं पहले, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो कैसे चेक करेंगे। मुझे बताओ कि अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जल्दी से लॉस कौन करता है? अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जल्दी से लॉस अल्कली मेटल। तो इसका मतलब इसमें आयनिक क्या होगा? आयनिक फजान से छोड़ दो, जैसे हमने बताया वही पकड़ो। आयनिक क्या होगा? ज्यादा। जो जल्दी लॉस करे वो आयनिक ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल मोर आयनिक बनाता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। बराबर है क्या? अब यहां ध्यान दो, Mg और NaCl, लिथियम के नीचे सोडियम और इसके नीचे Mg। अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा जल्दी से लॉस कौन करेगा? अल्कली मेटल, साइज ज्यादा होता है, आयनिक। ठीक है, आयनिक हम देख रहे हैं। अब यहां ध्यान दो, अब या तो हमारे पास 2 कंसेप्ट लेके, और अब इसमें कंपेयर करना है इनमें और इनमें। तो इनमें और इनमें कौन होगा और इनमें क्या होगा? तो हम अब कैसे चेक करें? तो एक और कंसेप्ट लगा लेंगे, क्या? साइज चेक कर लेंगे। साइज चेक करो किसका? लिथियम प्लस का, लिथियम का प्लस का नहीं, लिथियम का, बेरिलियम का, सोडियम का और मैग्नीशियम का। साइज किसका ज्यादा है? तो लिथियम सबसे छोटा कौन होगा? बेरिलियम। फिर कौन होगा? लिथियम। फिर कौन होगा? Mg। फिर कौन होगा? सोडियम। यानी चारों में से जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स कौन सा लूज जल्दी करेगा?
सोडियम करेगा। हम तुम्हें दो तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना आराम आराम से। दो तरीके से बता रहे हैं कैसे आंसर निकाला जाएगा। पहले हम साइज निकाल लिए। साइज से क्या फर्क पड़ता है? साइज से ये चीज समझ में आ जाएगा कि किसका कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो साइज इसका ज्यादा है, यानी जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स कौन से लूज करेगा? फास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? तो फास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? सोडियम। यानी ये इसका NaCl में आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, फिर फजांस पे लेके आ जाऊंगा। सबसे देर से कौन लॉस करेगा? बाद में। लास्ट में लॉस कौन करेगा? कौन करेगा? बेरिलियम। तो बेरिलियम का कंपाउंड जो बना हुआ है उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? ये होगा या नहीं होगा? अब इसमें आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या होगा? कम होगा। इसमें आयनिक कम है तो कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मोर कोवैलेंट पूछा है तो आंसर हो जाएगा BeCl2, क्योंकि आयनिक कम है। और लीस्ट कोवैलेंट यानी आयनिक ज्यादा है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। देखो, ये हमने अपने तरीके से बताया। अब देखो फजांस रूल कैसे बनाएंगे। फजांस रूल के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे? फजांस रूल, एनाइन तो कॉमन है। फजांस रूल क्या बोलता है? केटायन अगर छोटा रहा, केटायन जितना छोटा रहेगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। तो केटायन शुड बी स्मॉल देन मोर ओवरलैपिंग। याद करते चलना धीरे धीरे। फजांस रूल, केटायन क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। उससे क्या होगा? मोर ओवरलैपिंग होगा। मोर ओवरलैपिंग होगा। और मोर ओवरलैपिंग से मोर कोवैलेंट होगा। ये लाइन दिमाग में बिल्कुल फजांस आते ही दिमाग में करंट की तरह दौड़ना चाहिए। यही हमारा की पॉइंट। की पॉइंट में दूसरा में यही लिखेंगे हम। Cation should be small, then more overlapping, more covalent. अब मुझे यहां पर सबसे पहले क्लोरीन तो कॉमन है, क्लोरीन तो कॉमन है ना। तो अब हम केटाइन के बारे में पता लगाएंगे कि साइज किसका कम है। यानी देखो, सब कुछ हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज पे ही डिपेंड कर रहा था। साइज कितना इंपॉर्टेंट, इसीलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ के हम यहां आते हैं। साइज किसका कम है? साइज इसका कम है, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का साइज कम है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, कोवैलेंट ज्यादा होगा। तो मोर कोवैलेंट किसमें होगा? मोर कोवैलेंट जिसका साइज कम होगा, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो मोर कोवैलेंट होगा BeCl2 में। अब लेस कोवैलेंट, लेस कोवैलेंट, ठीक है। तो साइज उल्टा बोल दो। अब बराबर है ना? बोल सकते हैं ना उल्टा। यहां साइज किसका ज्यादा है? इसका। साइज ज्यादा है तो इसमें कोवैलेंट कम होगा, यानी इसमें आयनिक ज्यादा होगा। लेस कोवैलेंट, लेस कोवैलेंट, लेस कोवैलेंट कौन होगा? NaCl। हमने यहां पर आयनिक निकाल के दिया और तब कोवैलेंट का आंसर किया, और फजांस रूल डायरेक्ट कोवैलेंट निकालता है। ये चीज समझ में आया? फिर दोबारा बताऊं, ये सेकेंड वाला। तो हमारा की पॉइंट लिख लेना। क्या है की पॉइंट? केटायन शुड बी स्मॉल, ठीक है। और एनायन के बारे में क्या क्या बोलोगे? एनायन शुड बी लार्ज, एनायन शुड बी लार्ज, देन मोर कोवैलेंट, मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट। तो ये की पॉइंट लिख लेना। हर क्वेश्चन का की पॉइंट लिखते चलना है ताकि वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाए और उससे हमें याद रहे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनते, ध्यान रखना। भगवान भी आगे यहाँ पढ़ा देंगे ना, तो थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन नहीं बनाओगे। थ्योरी बस एक डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। जाने के लिए तुम्हें एप्लीकेशन पे लाना पड़ेगा, तुम्हें खुद IQ दिमाग लगा के लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड हमारा की पॉइंट समझ में आ गया। इसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज पे डिपेंड कर रहा है। और केटायन क्या होना चाहिए?
केटायन स्मॉल होना चाहिए, उससे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके अंदर, आयनिक के अंदर। और एनायन क्या होना चाहिए, एनायन भी, एनायन साइज में लार्ज होना चाहिए, इसलिए कोवैलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमारा की पॉइंट है। अच्छा, यहां पर हमने साइज बोला है, केटायन एनायन लिखा ही नहीं है, तो यहां बोथ केटायन और एनायन दोनों के लिए, केटायन और एनायन दोनों का साइज क्या होना, कम होना। ये नहीं कि एनायन का बड़ा मत कर देना, दोनों का साइज कम होना। तो की पॉइंट 1 समझ में आ गया, की पॉइंट 2 समझ में आ गया। चलो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बराबर है क्या। ऐसा क्वेश्चन की औकात कहां कि हमसे ना बने, तो अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, तब क्वेश्चन की औकात बढ़ेगी। नहीं तो कहीं क्वेश्चन तुम पे भारी पड़ गया तो हमारी औकात कम हो जाएगी। अपनी औकात बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज। तो ये की पॉइंट लिख लिया आप पे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों पॉइंट्स में। तो दोनों पॉइंट्स में किससे मिलता जुलता आंसर करना है, साइज से। साइज, हाइड्रेशन एनर्जी का भी जब आंसर करेंगे तो साइज से ही लेना देना है, और कोवैलेंट जब हम चुनेंगे तो साइज से ही लेना देना है। यानी कहीं ना कहीं साइज बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है इस टॉपिक में अभी तक। अब नेक्स्ट आते हैं, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी चेक करने के लिए हम साइज चेक किया करते हैं। साइज अगर कम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, हमने समझाया था जितना साइज कम होगा उतना पैकिंग अच्छा से होगा। या हम दूसरा क्या चेक करते हैं, Q1 Q2, उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है। Q1 Q2 ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, यानी की पॉइंट नंबर 3, ठीक है। की पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, लैटिस एनर्जी। क्या चेक करना है, साइज कम होना, और दूसरा क्या चेक करना है, Q1 Q2 का वैल्यू मोड में, ठीक है। यहां चार्ज कितना है, +2, यहां चार्ज कितना है, -3, यहां चार्ज कितना है, +2 -3, +3 -3। अब हमें क्या चेक करेंगे, साइज चेक करूं या Q1 Q2 चेक करूं। तो यहां पर मैं Q1 Q2 चेक करूंगा, यहां पर मैं Q1 Q2 पहले चेक करूंगा, और हमारा आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। यहां अभी मैं साइज नहीं चेक करूंगा, और ऐसे भी अगर देखें नहीं तो साइज पे तो बेरिलियम आ जाएगा। Q1 Q2 चेक करेंगे हम, ठीक है। उसमें लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बरोबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आसान था। लैटिस एनर्जी निकालना आसान है ना। लैटिस एनर्जी की पॉइंट 3 हो गया हमारा। फोर्थ, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाइड्रेशन एनर्जी, अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या बताया था मैंने, साइज। साइज कम होना, ये तो आसान है ना। साइज किसका कम है, इसका। साइज किसका कम है, इसका। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम +2 का। अब अच्छा, पहले ये चीज करने के पहले साइज का तुम कंपेयर कर लो, आसानी से समझ में आएगा। साइज सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम +2, फिर कौन है, लिथियम प्लस, फिर कौन है Mg+2, उसके बाद सोडियम प्लस। सबसे ज्यादा वाटर किसको घेरेगा, इसको, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अच्छा, कंडक्टिविटी पूछा है, तो जब इसको वाटर घेर लेगा तो ये भाग पाएगा क्या सॉल्यूशन के अंदर, नहीं भागेगा। इसमें वाटर कम घेरेगा क्योंकि इसका साइज कम है,
तो वाटर कम घेरेगा तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो यहां आंसर हो जाएगा Na+, क्योंकि साइज ज्यादा है। यानी कंडक्टिविटी देखने के लिए, अब ये कंडक्टिविटी देखने के लिए, ये हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है। कंडक्टिविटी देखने के लिए केटायन का साइज क्या होना या एनायन का साइज क्या होना, एनायन का साइज लार्ज होना। जितना छोटा होगा उतना ही वाटर उसको ज्यादा घेरेगा, वो जल्दी से इधर से उधर मूव नहीं करेगा। तो सोडियम का कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या चेक किया जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए यही सब मैं बोलता हूं क्वेश्चन बना बना के ये सब बनाया करो शॉर्ट नोट्स। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए छोटा साइज देखा जाता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए साइज छोटा होना, तो ये ज्यादा होगा। अब इसमें कुछ भी पूछे, लोएस्ट कंडक्टिविटी पूछे या हाईएस्ट कंडक्टिविटी पूछे या लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी पूछे, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी पूछे, हमारा कंसेप्ट तो वही रहेगा। कंडक्टिविटी के लिए केटाइन और एनाइन क्या होना, लार्ज होना, साइज में लार्ज होना, बरोबर है क्या, उनका साइज ज्यादा होना, साइज ज्यादा होना। तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी भी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ज्यादा है, बरोबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें साइज बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, विच हैज हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस, विच हैज हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस। पहला है लिथियम प्लस, दूसरा है बेरिलियम +2, तीसरा है एल्युमिनियम +3, चौथा है सोडियम प्लस और पांचवा है Mg+2। हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस और एक्वस है, सब ये एक्वस में। और यहां पर हाईएस्ट के साथ साथ ऑब्लिक डाल के लोएस्ट भी निकालना, लोएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस। चलो आंसर करो अब, हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस और लोएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस। लोएस्ट क्या है, बेरिलियम +2, सही है। अच्छा हाईएस्ट बोले ना, हाँ हाईएस्ट बेरिलियम +2 है। निधि, सिद्धांत, ओमकार, पार्थ, चौहान, हाईएस्ट +2 बेरिलियम +2। अच्छा और लोएस्ट, लोएस्ट क्या होगा, अच्छा ठीक है। अब मुझे सीक्वेंस बताओ, हाईएस्ट टू लोएस्ट का सीक्वेंस बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर का, हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट हाइड्रेशन का, हाइड्रेटेड रेडियस का सीक्वेंस बताओ, सबसे ज्यादा सबसे कम। 213 निधि, 21354 BELIMGNA, ठीक है बराबर है। अब समझ में आ गया होगा। यानी की पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, की पॉइंट नंबर 5 हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस के लिए क्या चुनना पड़ेगा, साइज क्या होना पड़ेगा, केटायन हो या एनायन हो, साइज छोटा होना पड़ेगा। चाहे केटायन हो, अगर मैं कहीं लिखा नहीं केटायन एनायन तो सोच लो केटायन एनायन दोनों है, केटायन एनायन दोनों के लिए बातें कर रहा हूं। अब यहां पर छोटा कौन है, तो पहला हम सबसे छोटा, अब छोटे समझ में आ गया ना कौन है, बेरिलियम +2, उसके बाद कौन है लिथियम प्लस, उसके बाद कौन है, इस तीनों में ऑर्बिट सेम होगा। प्रोटॉन किसका ज्यादा है, एल्युमिनियम का, फिर किसका है Mg+2 का, फिर किसका है सोडियम का। क्योंकि इस तीनों का ऑर्बिट सेम है तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, इस दोनों में प्रोटॉन। तो इसमें हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, ज्यादा,
और इसमें हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, कम। इसको कम वाटर घेरेगा, इसमें वाटर कम घेरेगा, इसमें वाटर ज्यादा घेरेगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा। 2 1 2 1 3 4 5 बरोबर है। ठीक है, सबका सही है। आगे आते हैं। तो हाइड्रेटेड रेडियस हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी भी हो गया, कंडक्टिविटी भी हो गया, मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी। मतलब मोबिलिटी मतलब इधर से उधर घूमना। पहला है लिथियम प्लस, दूसरा है Mg+2, तीसरा है सिलिकॉन +4 और चौथा है एल्युमिनियम +3। हाईएस्ट एंड लोएस्ट भी निकालना है। लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी, ये निकालने के बाद सीक्वेंस भी बता देना, हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट का सीक्वेंस बताना। चलो, Mg और संचित, Mg और लिथियम, Mg और लिथियम और Mg+2 तनाया पीयूष। लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी सिलिकॉन +4 बरोबर। पराग वैष्णवी। अब साइज निकाल लो, साइज, हर चीज में साइज ही फैक्टर करता है। इस मैं यही बोलता हूं तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, यही है शॉर्ट नोट्स तुम्हारा, जब बाद में रिवीजन होगा यही काफी है। साइज, साइज किसका कम है, Mg+2 का, उसके बाद लिथियम प्लस, उसके बाद एल्युमिनियम +3, उसके बाद सिलिकॉन +4। कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी है, इसको वाटर ज्यादा घेरेगा, इसको वाटर कम घेरेगा, कम घेरेगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगा और इसमें मोबिलिटी कम होगा। यानी 6 पॉइंट में आयनिक मोबिलिटी जो होगा, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी जो होगा, जिसका साइज कम होगा उसका आयनिक मोबिलिटी जल्दी से इधर घूम ही नहीं पाएगा क्योंकि ये बाउंडेड है। तो आयनिक मोबिलिटी के लिए साइज अगर कम है, साइज ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। हाइड्रेटेड रेडियस कम है, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा। साइज जितना अगर कम है, साइज अगर कम है तो साइज कम है तो आयनिक मोबिलिटी, साइज कम है तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा ना, क्योंकि इसका साइज कम है तो इसको वाटर कम घेरेगा, कम घेरेगा ना। और ये साइज, ये वाला साइज मत बोल देना, रेडी, ये वाला साइज मत बोल देना, इसका साइज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके साइज के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं पर ये दिमाग में मत आया कि सर इसके साइज के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, केटाइन के साइज के बारे में बोल रहा हूं। तो केटाइन हो या एनायन हो, केटाइन हो या एनायन हो, अगर साइज कम रहा तो कम रहेगा तो ज्यादा वाटर घेरेगा, ज्यादा वाटर घेरेगा तो साइज कम रहेगा तो ज्यादा वाटर घेरेगा, मोबिलिटी ज्यादा होगा, कम होगा, उल्टा लिख दिया। साइज जितना कम होगा, साइज इसका कम है ना, साइज जितना कम होगा उतना ही मोबिलिटी कम होगा, बराबर है। तो हाईएस्ट में किसका जाएगा, सिलिकॉन +4 में, लोएस्ट में किसका जाएगा, Mg+2 में, बराबर है ना। ज्यादा साइज ज्यादा मोबिलिटी, क्योंकि उसको वाटर कम घेरेगा, ज्यादा साइज मोबिलिटी ज्यादा। कोई डाउट है? तो देखो यहां से पानी जितना ज्यादा घेरेगा उतना ही
हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बीच में आ गया है वो फजांस रूल। और ये फोर्थ पॉइंट, पानी जितना ज्यादा साइज बड़ा रहेगा उतना ही वाटर कम घेरेगा, कम घेरेगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगा। साइज जितना छोटा होगा उतना ही हाइड्रेटेड रेडियस वाटर ज्यादा घेरेगा। साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा वाटर घेरेगा तो मोबिलिटी कम होगा। तो 1, 4, 5, 6 एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड भी हमने लगाना सीख लिया। फजांस रूल आ गया ना हमें लगाना, और लैटिस एनर्जी भी हमने निकालना आ गया। अब क्या बच गया है? सोलुबिलिटी। ठीक है, तो सोलुबिलिटी के लिए कल मैं पीडीएफ भेजा था आपको। सोलुबिलिटी के लिए अब ट्रिक देखो, अब ट्रिक देखो सोलुबिलिटी के लिए। अब ट्रिक देखने के पहले एक चीज, अब एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट वाला, तो ध्यान से सुनना, ये भी समझा दे रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? सेल्फ क्या होना चाहिए? सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ध्यान से सुनना, सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए। दो केसेस बनाएंगे हम, एक गैसियस स्टेट में और एक वाटर में। तो हम यहां गैसियस स्टेट में बनाते हैं। ध्यान से सुनना, लिथियम से लिथियम प्लस बनना, सोडियम से सोडियम प्लस बनना, ये एमजी के लिए वैलिड है। सॉरी, पोटेशियम से पोटेशियम प्लस बनना, रिबिडियम से रिबिडियम प्लस बनना, सीजियम से सीजियम प्लस बनना। बताओ जल्दी से सफर कौन तय करेगा? लिथियम से लिथियम प्लस बनना या सीजियम से सीजियम प्लस बनना? सीजियम। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज होना। जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो ऑक्सीडेशन होना मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट विल इंक्रीज। क्यों? जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहेगा? कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये 0 से +1 में गया, 0 से +1 में जाने का मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। और ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर रिलेट करके देखेंगे, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के व्यू से देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +1 है, 0 है +1 है, 0 है +1 है, 0 है +1 है, 0 है +1 है। तो जल्दी से रिड्यूस कौन करना चाहेगा? ये चाहेगा क्योंकि साइज ज्यादा है इसका। तो यहां भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या है? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से आसानी से लॉस हो जा रहा है। बरोबर है क्या? साइज बढ़ने से, यानी हमारा अब की पॉइंट 7th में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? साइज बढ़ने से, केवल इसके लिए बता रहा हूं, अल्कली के लिए, साइज बढ़ने से रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा साइज बढ़ने से, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। तो यहां से यहां जाने का सफर जल्दी तय करेगा, यहां से यहां जाने का जल्दी सफर तय नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि यहां से यहां जाने का सफर इसलिए जल्दी तय होगा क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कौन सा एनर्जी लगाते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मान के चलते हैं कि ये गैसियस स्टेट में है, मान के चलेंगे। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो ये बाय डिफॉल्ट हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज कराया जाता है? गैसियस स्टेट से। कभी भी सॉलिड स्टेट से लूज नहीं कराया जाता है।
तो यहाँ आयनेशन एनर्जी है, लगा है। तो आयनेशन एनर्जी सबसे कम किस में है? इसमें है। यहाँ एनर्जी सबसे कम देना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी से सफर तय कर लेगा। तो यहाँ आयनेशन एनर्जी कम है, इसीलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है, या रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान नहीं है, यहाँ आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर जल्दी से रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। लेकिन हम ये सब बात कहाँ कर रहे हैं? गैसियस फेज में कर रहे हैं। कहीं पानी में कर दिए तो अब हम बात करेंगे एक्वस फेज में। एक्वस फेज में जब हम एक्वस फेज में बात करेंगे तो लिथियम को पानी में डाल देंगे, जैसे NaCl है या LiCl है, जो भी पानी में डाल देंगे। तो पानी में इसको भी डाल दिए, चलो लिथियम को पानी में डाल दिए, लिथियम आयनाइज हो गया या लिथियम आयनाइज हो गया। सोडियम को पानी में डाल दिए, सोडियम आयनाइज हो गया। किसी भी तरीके से इसको आयनाइज कर दिया गया, सोडियम से सोडियम प्लस बना दिया गया, लिथियम से लिथियम प्लस बना दिया गया, किसी भी तरीके से, बरोबर है। लिथियम से लिथियम प्लस बना दिया गया, सोडियम से सोडियम प्लस बना दिया गया, एक्वस में ले जाके। पानी है इसके अंदर। अब पोटेशियम को किसी भी तरीके से लाके पोटेशियम बना दिया गया। रिबिडियम को किसी भी तरीके से रिबिडियम को ले जाके पानी में उसको रिबिडियम प्लस बना दिया गया। यहाँ दिख रहा है सीजियम, सीजियम को भी किसी भी तरीके से पानी में ले जाके सीजियम प्लस बना दिया गया। अब बात यह है कि लिथियम को लिथियम प्लस बनाना और सोडियम को सोडियम प्लस बनाना, पोटेशियम को पोटेशियम प्लस बनाना यानी ऑक्सीडाइज करना, रिबिडियम को रिबिडियम प्लस बनाना और सीजियम को सीजियम प्लस बनाना, ये ऑक्सीडाइज करना। लेकिन ये सब काम हम एक्वस मीडियम में कर रहे हैं, पानी में ले जाके तब इसको डिजोल्व कर रहे हैं हम। अब यहां पर ये बात है कि जल्दी से सफर कौन तय करेगा? ये तय करेगा कि ये तय करेगा? तो यहां आंसर उल्टा आता है, लिथियम तय करेगा। यानी लिथियम के अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम घटेगा। जैसे यहां पर बोले थे आप कि टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, सेम टू सेम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट, आरसी में लिख दे रहा हूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल डिक्रीज। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिक्रीज क्यों हो गया। तो ध्यान से सुनना। अब अगर एक्वस, पहले इंफॉर्मेशन जान लो क्या है। इंफॉर्मेशन ये है कि ऑक्सीडाइज होना यानी रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम गैसियस फेज में रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, अल्कली का या अल्कलाइन का। लेकिन वही एक्वस फेज में टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको हमें एक्सप्लेनेशन बाकी है, तो ध्यान से सुनो उसका एक्सप्लेनेशन। ये की पॉइंट हटा दे रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, गैसियस फेज में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे तो कौन सा एनर्जी लग रहा था? कौन सा एनर्जी लग रहा था? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रिबिडियम का, सीजियम का। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए आसान पड़ रहा था। अब ध्यान से देखो, एक्वस मीडियम वाला, एक्वस मीडियम वाला। अब हमने लिथियम को जब पानी में डाला होगा और थोड़ा सा हीट कराया होगा तो लिथियम को हमने क्या बनाया है? लिथियम प्लस। तो पानी में डाल के लिथियम को पानी में डाल के थोड़ा सा हीट करा दिए होंगे, एनर्जी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया होगा। अब जब लिथियम से और सीजियम को भी पानी में डाल के सीजियम प्लस बना दिया गया होगा, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को, यहां से यहां जो सफर तय किया इसमें कौन सा एनर्जी इसने लिया है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें कौन सा एनर्जी लिया है? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी लिथियम से लिथियम प्लस जाने में कौन सा एनर्जी ले रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। सीजियम से सीजियम प्लस जाने में कौन सा एनर्जी ले रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, होगा ना। लेकिन जैसे ही ये लिथियम प्लस बनेगा वैसे ही एक अंदर से एनर्जी रिलीज हो जाएगा, वाटर इसको घेर लेगा।
वाटर इसको घेर लेगा और घेर के एक एनर्जी रिलीज करेगा तुरंत। यानी यहां से यहां बनने के दौरान केवल आयनेशन एनर्जी नहीं है, जल से ही इस सिस्टम को हमने हीट दिया होगा आयनेशन एनर्जी के लिए, तुरंत ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा और ये इसमें कन्वर्ट होके ये एक एनर्जी रिलीज किया होगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और यहां से यहां बनने के बाद सीजियम भी तुरंत रिलीज किया होगा, लेकिन सीजियम कम रिलीज किया होगा क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लिथियम से लिथियम प्लस जाने में हम दो चीजें चेक कर रहे हैं। पहला हम चेक कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा चेक उसी में ऐड कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और सीजियम से सीजियम प्लस जाने में हम चेक करें आयोनाइजेशन एनर्जी और यहां चेक करें हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो 1 बाय 1 कंपेयर करना है। यहां से यहां जाने में पहले आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करो, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में मान लेते हैं ये 100 हमने जूल दिया और यहां पर हमने 50 जूल दिया, ठीक है। अब ऐड करो हाइड्रेशन एनर्जी और इसका हाइड्रेशन एनर्जी। इसका हाइड्रेशन एनर्जी कितना है, तो ये ज्यादा लूज करे, ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये -200 किलो जूल डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा। सर बोलोगे इतना क्यों रिलीज करेगा, ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी में, और यहां रिलीज होगा लेकिन यहां पर मान लेते हैं -100 होगा, मान लेते हैं। तो दोनों मिला के इसको क्या हुआ, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -100 हुआ, और यहां दोनों मिला के क्या हुआ, -50 हुआ। तो बताओ कौन जीत गया है, कौन अच्छा है, जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो वो अच्छा है। तो अच्छा कौन है, लिथियम से लिथियम प्लस बनना। तो इसीलिए लिथियम से लिथियम प्लस बनना अच्छा है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वो जीत जा रहा है। तो एक ही फैक्टर वाटर के अंदर जीता दे रहा है, इसीलिए इनसे इनका बनने का सफर जल्दी तय हो जाएगा, क्योंकि एक आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी जुड़ गया इसके साथ। इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट एक्वस फेज में ज्यादा हो जाता है लिथियम का, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर सीजियम का ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर हम केवल एक ही एनर्जी चेक करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी चेक किया जाता है, और हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का बहुत ज्यादा होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा है कि ये इसको कुछ समझ ही नहीं रहा हो। इसीलिए पानी के अंदर लिथियम जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। ये क्लियर हुआ सबको? बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आयनेशन एनर्जी जो होता है वो एंडो होता है और हाइड्रेशन एनर्जी एक्जो होता है, और एक्जो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है आयनेशन एनर्जी पे, इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो गैसियस फेज में जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, सीजियम। वहीं एक्वस फेज में जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, लिथियम। बरोबर है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये की पॉइंट में भी इसको ऐड कर लेना, और की पॉइंट में इतना लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिखना कि गैसियस फेज में लिथियम से लिथियम प्लस बनना आसान होता है, और एक्वस फेज में गैसियस फेज में सीजियम से सीजियम प्लस बनना आसान होता है, और गैसियस फेज में लिथियम से लिथियम प्लस बनना आसान होता है। बस यही की पॉइंट रहेगा। कौन से क्वेश्चन भेजना? प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने मोबिलिटी कराया था वहां एक बार साइज चेक कर लेना आप। साइज लिथियम का कम होगा और mg का ज्यादा होगा। साइज कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर घेरेंगे तो इसका मोबिलिटी कम होगा। तो मोबिलिटी किसका कम होगा, लिथियम का। जिसका साइज कम होगा उसका मोबिलिटी भी कम होगा। और सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम +3 और फिर Mg+2। ये आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर है। साइज कम तो मोबिलिटी भी कम, लिख लेना, साइज कम तो मोबिलिटी भी कम, और एनायन और केटायन दोनों के लिए है।
तो मोबिलिटी वगैरह समझ में आ गया सबको। चलो